साहब कि बिहार बोर्ड की ओर से मैट्रिक का रिजल्ट 31 मार्च तक घोषित किया जा सकता है। जैसे सकते हैं कि जो इसके पहले जो आपका फाइनल डेट था 23 मार्च, तो हम कह सकते हैं कि 23 मार्च को आप तो जो भी बच्चे इस बार 2025 में बिहार बोर्ड मैट्रिक और इंटर का एग्जाम दे दिए हैं, तो प्यारे बच्चों उन सभी के लिए एक बहुत ही बड़ा खुशखबरी निकल करके आ रहा है। ठीक है, क्योंकि प्यारे बच्चों बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से प्यारे बच्चों फाइनल डेट आपका जारी कर दिया गया है और मुझे पक्का विश्वास है कि आपको जान करके बहुत ज्यादा खुशी होने वाला है, क्योंकि प्यारे बच्चों आपका अनाउंस कर दिया गया है कि आपका बिहार बोर्ड मैट्रिक का रिजल्ट कब आने वाला है, बिहार बोर्ड इंटर का रिजल्ट कब आने वाला है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आइए हम लोग देखते हैं कि क्या और कौन सा डेट में हमारा रिजल्ट आने वाला है। यहां पर देख सकते हैं कि 23 मार्च को इंटर का, 23 मार्च को बाबू आपका इंटर का, और यहां पर 31 मार्च को मैट्रिक का यहां पर रिजल्ट क्या आ सकता है, एकदम बिल्कुल A to Z हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखते रहिएगा इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक, और इस वीडियो को सबसे पहली बात आप अपने दोस्तों में शेयर कर ही दीजिए, लास्ट में नहीं अभी ही शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो आइए प्यारे बच्चों, और आपको यह भी पता होगा कि इनको जो देख रहे हैं ये कौन है, बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर है, और यही रिजल्ट को जारी करते हैं। ठीक है, तो अध्यक्ष आनंद किशोर रिजल्ट को जारी करेंगे। आइए प्यारे से देखते हैं क्या है यहां पर अभी आपका जो न्यूज निकल करके आया वो क्या है, एक बार जरा ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों बिहार बोर्ड मैट्रिक इंटर रिजल्ट 2025, मैट्रिक इंटर दोनों का रिजल्ट, ठीक है, अगर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बीएसईबी के द्वारा मैट्रिक व इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा निर्धारित समय पर संपन्न करा लिया गया है। अब बोर्ड के द्वारा रिजल्ट जारी करने की बारी है। ठीक है, करें कि बीएसईबी के द्वारा मैट्रिक की वार्षिक परीक्षा जो हुआ था वो आपका 17 फरवरी से लेकर के 25 फरवरी के बीच आपका हुआ था। ठीक है, और अगर हम इंटर के परीक्षा की बात करें तो इंटर का जो प्यारे जो आपका परीक्षा हुआ था 1 फरवरी से लेकर के आपका 15 फरवरी तक हुआ था। ठीक, अब देखिए यहां पर आपका लिखा जा चुका है कि अब आपका फाइनल परीक्षा तो कंप्लीट हो चुका है, कॉपी भी मूल्यांकन आपको पता होगा कि 27 फरवरी से आपका चालू हो चुका था, लेकिन फाइनल अब आपका रिजल्ट जारी करने का बारी है। ठीक है, और आपको ये भी चीज पता होगा कि बिहार जो है सबसे पहले रिजल्ट जारी करता है। ठीक है, तो यहां पर देख लीजिए जरा ध्यान से, आपको बता दें कि बिहार बोर्ड सबसे पहले बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट जारी करने के लिए जाना जाता है। ठीक है, और इस वर्ष भी उम्मीद है कि बोर्ड देश में, बोर्ड यानी बिहार बोर्ड देश भर में सबसे पहले 10th और 12th का परिणाम की घोषणा करेगा। कब करेगा अभी हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, अभी जस्ट मैं आपको डेट बताने वाला हूं कि कब आखिरकार में बिहार बोर्ड मैट्रिक का फाइनल रिजल्ट आने वाला है और बिहार बोर्ड इंटर का फाइनल रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, देखिए तो प्यारे बच्चे यहां पर एक बात मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, अभी मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहली बात, कुछ बच्चे मुझे कमेंट कर रहे थे कि सर इस बार ग्रेस मार्क्स जो मिलने वाला है वो कितना मिलने वाला है, किस तरीके से मिलने वाला, उसको मैं एक बार आपको चर्चा कर देता हूं। ठीक है, तो 10वीं और 12वीं का पासिंग मार्क्स यानी कि प्यारे बच्चों ग्रेस मार्क्स, ये देखिए आपका ग्रेस मार्क्स है। ठीक है, ग्रेस मार्क्स है, और कुछ बच्चे ये भी पूछते रहते हैं कि सर पासिंग मार्क्स इस बार क्या रहने वाला है। ठीक है, कितना से कितना नंबर लाएंगे तो इस बार फर्स्ट डिवीजन होगा, कितना से कितना नंबर लाएंगे तो सेकंड डिवीजन होगा, वो पूछते रहते हैं। ठीक है, तो आइए एक बार मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि बिहार बोर्ड मैट्रिक इंटर 2025 में शामिल हुए सभी परीक्षार्थी यह जानने के लिए उत्सुक रहते हैं कि कितना मार्क्स में आपका पास और कितना मार्क्स में प्रथम श्रेणी आने वाला है। ठीक है, तो ये तो पहले वाला जो हुआ करता था ना एकदम सेम आपका वही है। अगर आप 150 से 224 मार्क्स लेकर के आते हैं तो समझिए आप थर्ड श्रेणी में आते हैं। किसमें? थर्ड श्रेणी में आते हैं। और अगर आप 225 से लेकर के 299 लाते हैं तो आप सेकंड डिवीजन में रहेंगे। और अगर आपको फर्स्ट लाना है तो 300 से लेकर के 500 के बीच रहना पड़ेगा। ठीक है, 300 से लेकर के 500 के बीच आपको रहना पड़ेगा, तभी आपका फर्स्ट डिवीजन वैलिड होगा। ठीक, ये तो आपका हो गया पासिंग मार्क्स। अच्छा, ग्रेस मार्क्स को लेकर के क्या यहां पर आपका जो है बिहार बोर्ड की तरफ से दिया जा रहा है, कितना नंबर आपका ग्रेस मार्क्स दिया जाएगा। अब कुछ बच्चों को तो ये भी नहीं पता है कि ग्रेस मार्क्स होता है क्या। मैं आपको बता दूं, ग्रेस मार्क्स वो मार्क्स है कि आप किसी भी सब्जेक्ट में अगर मान के चलिए कि कुछ नंबर आपका कम आया, जैसे अगर मैं बात करूं मैथमेटिक्स, इसमें आपका 30 मार्क्स आपका पासिंग है, संयोग बस आपका 28 नंबर ही आया तो बोर्ड की तरफ से आपको 2 नंबर देकर के 30 कर दिया जाएगा और आपको क्या कर दिया जाएगा, पास कर दिया जाएगा। ये होता है आपका ग्रेस मार्क्स। देखिए तो इस बार जो है ना बिहार बोर्ड के सभी परीक्षार्थी यदि 2025 की परीक्षा में शामिल हुए हैं और यह जानने का प्रयास कर रहे हैं कि बोर्ड के द्वारा 2025 के परीक्षा परिणाम में क्या ग्रेस मार्क्स देखने को मिलेगा, तो हम उसको बता देते हैं कि यहां पर तो ग्रेस मार्क्स जो मिलेगा वो आपका अधिकतम 8 नंबर तक मिल सकता है। कितना? 8 अंक तक प्यारे बच्चों आपका ग्रेस मार्क्स मिल सकता है। जैसे मान के चलिए कि अगर आपका किसी भी सब्जेक्ट में 22 नंबर है, ठीक है, 22 नंबर ही आया है
तो आपको बोर्ड की तरफ से 8 नंबर दे करके 30 नंबर बना दिया जाएगा। ये आपका ग्रेस मार्क्स है और आपको पास कर दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि किसी भी सब्जेक्ट में आपको 8 नंबर तक ग्रेस मार्क्स मिल सकता है। ठीक, लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, आपको लैंग्वेज वाला पेपर में यानी कि इंग्लिश और हिंदी में आपको ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है, ये तो आपका हो गया ग्रेस मार्क्स। अब चलिए प्यारे बच्चों, अब हम आइए चर्चा कर लेते हैं कि अब कब आएगा बिहार बोर्ड मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट, क्योंकि आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है, अगर मैं पिछले साल की बात करूं तो पिछला साल जो प्यारे बच्चों आपका इंटर का रिजल्ट आया था वो 23 मार्च को आया था और मैट्रिक का जो रिजल्ट आया था वो 31 मार्च को आया था। ठीक है, और यहां देख लीजिए बिहार स्कूल एजुकेशन बोर्ड की ओर से मैट्रिक एवं इंटर दोनों ही कक्षाओं का रिजल्ट अलग अलग डेट्स में घोषित किया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार बोर्ड बीएससी 12th रिजल्ट 2025 की घोषणा 20 से लेकर के 25 यानी कि 20 से लेकर के प्यारे बच्चों 25 के कह रहा है बीच, तो 20 से लेकर के 25 मार्च के बीच, यानी कि आप समझ सकते हैं कि जो इसके पहले जो आपका फाइनल डेट था 23 मार्च, तो हम कह सकते हैं कि 23 मार्च को आपका आ सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गारंटी आपका एकदम 23 मार्च को ही आएगा। ठीक है, ऐसे तो आपका 20 से 25 के बीच आएगा, लेकिन ज्यादा चांसेस है कि क्योंकि पिछला बार आपका 23 को जारी किया गया था, तो हो सकता है कि इस बार प्यारे बच्चों आपका 23 को ही जारी कर दिया जाए, ज्यादा संभावना बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, लेकिन यहां पर यह नहीं पकड़ करके चलना है कि एकदम 23 को ही आएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों 20 से 25 के बीच तो आपका कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, इंटर का रिजल्ट। और अगर हम यही मैट्रिक की बात करें तो 25 से लेकर के 30 मार्च के बीच जो आपका यहां पर मैट्रिक का जो रिजल्ट प्यारे बच्चों आपका देखने को मिल सकता है। ठीक, देखिएगा जरा ध्यान से आगे देखिए, तो यहां साफ साफ लिखा हुआ है बीएससी क्लास 10th रिजल्ट 2024 कक्षा 10वीं का रिजल्ट कब होगा, तो प्यारे बच्चों लिखा हुआ है साफ साफ कि बिहार बोर्ड की ओर से मैट्रिक का रिजल्ट 31 मार्च तक घोषित किया जा सकता है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, इंटर का रिजल्ट 20 से 25 के बीच और मैट्रिक का रिजल्ट 25 से 31 के बीच, ज्यादा संभावना है 31 को, क्योंकि 31 को पिछला बार भी आपका आया था। ठीक है, अब देखिए यहां पर रिजल्ट आने के बाद कुछ बच्चे फेल कर जाते हैं और एकदम बिल्कुल हड़बड़ाने लगते हैं कि क्या करें क्या नहीं करें। बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है, क्योंकि प्यारे बच्चों रिजल्ट आने के बाद एक और आपका पेपर होता है। अगर मान लीजिए किसी सब्जेक्ट में आप फेल कर गए तो उसको आप दोबारा से एग्जाम दे करके उस सब्जेक्ट में पास हो सकते हैं। देखिए प्यारे बच्चों कब होगा 12वीं कक्षा का रिजल्ट घोषित, ये तो मैंने आपको बता ही दिया 20 से 25 के बीच। देखिए कि फेल स्टूडेंट्स को पास होने का मिलेगा एक और मौका, यानी कि इस बार जो भी बच्चे फेल होंगे किसी भी विषय में उनको एक बार मौका मिलेगा। ठीक है, ऐसे छात्र जो न्यूनतम 33% अंक प्राप्त नहीं कर पाएंगे और फेल हो जाएंगे, उनके पास उत्तीर्ण यानी पास होने का एक और मौका रहेगा। बोर्ड की ओर से रिजल्ट जारी होने के बाद कंपार्टमेंटल एग्जाम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें छात्र भाग ले सकते हैं। कंपार्टमेंटल एग्जाम में भाग लेकर के छात्र अपना साल बर्बाद होने से बचा सकते हैं। जैसे अगर आप चाहेंगे तो इस बार अगर आप मान के लिए फेल हो गए तो आप अगले साल पेपर दोगे तो एक साल तो आपका बर्बाद हो गया ना, तो इसी से बचने के लिए आप इसी साल कंपार्टमेंटल जो आपका एग्जाम होगा उसमें आप बैठ जाइए और एक साल आपका बच जाएगा। ठीक, उस वो जो आपका कंपार्टमेंटल होता है ना वो उसी ईयर में आपका ऐड हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए प्यारे बच्चों आप अपना एक साल बर्बाद होने से बचा सकते हैं कंपार्टमेंटल एग्जाम दे करके। ठीक, अब देखिए रिजल्ट जारी होने के बाद कंपार्टमेंटल एग्जाम के लिए शुरू होंगे आवेदन। और प्यारे बच्चों ये तो मैंने आपको बता ही दिया, बिहार बोर्ड रिजल्ट जारी होने के कुछ ही दिन के बाद जब आपका आएगा फॉर्म वगैरह भरने का ऑप्शन, मैं आपको बता दूंगा, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, कंपार्टमेंटल एग्जाम के लिए आवेदन शुरू किए जाएंगे। जो छात्र फेल हो जाएंगे या जो छात्र अपने रिजल्ट में सुधार करना चाहेंगे तय तिथियों में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो वो मैं प्यारे बच्चों आप लोग को बता दूंगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो फाइनली हम कह सकते हैं कि हम लोग का रिजल्ट का जो डेट है वो अनाउंस हो चुका है, लेकिन हाँ फिक्स डेट अभी अनाउंस नहीं हुआ है, क्योंकि फिक्स डेट आपका तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से जब आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो उसको कोई नहीं बता सकता है। ठीक है, लेकिन हाँ एक अनुमान हम कह सकते हैं कि हमारा जो इंटर का रिजल्ट आने वाला वो 20 से 25 के बीच तकरीबन एकदम 100% आ जाएगा। और साथ ही साथ इंटर की अगर मैं इंटर की मैं बात करूं तो 20 से 25, अगर मैं मैट्रिक की बात करूं तो 25 से 21 मान के चलिए, यानी कि 31 मतलब मार्च लास्ट ही मान करके चलिए। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि आप लोग का रिजल्ट कब आने वाला है। ठीक है, इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और आप लोग एक बार कमेंट करके भी बताइएगा जरूर कि इस बार आप लोगों का कितना अंक आने वाला है। ठीक, तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वाली वीडियोज में, तब तक के लिए सी यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।